हाय गाइस। तो मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि जैसे ही मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का ट्राई करती हूँ वैसे ही ऊपर वाले का ऐसा हो जाता है, तुम क्यों ट्राई कर रही हो। मतलब कि मैंने पढ़ाई करनी शुरू की और मैंने सोचा ठीक है अब यहाँ से मेरा कमबैक होगा। नहीं, पर भगवान तो चाहते हैं कि नहीं, तुम तो डाउनफॉल एक्सपीरियंस करके लेसन लेके लाइफ में चीजें सीखो। क्या चल रहा है ये सब, क्या हो रहा है ये। मतलब तुम मेरे को ये कहना चाह रहे हो कि जब मैं ट्राई करने का ट्राई करूंगी तो उस ट्राई को भी ट्राई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब मैं अगर रात में सोच के सो रही हूं दूसरे दिन कि चल ठीक है श्रेया, ओके मे बी तुम ही हाइपर एक्टिव हो, तुम ही ओवर रिएक्ट करती हो, मेरे उस रिस्पॉन्स देने के जो मैं प्रण लेती हूँ रात में सोने से पहले कि अब कल का दिन तो मैं ही फोड़ूंगी, मैं सुबह उठती हूँ कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं सोचती हूँ अब मैं इसमें रिएक्ट कैसे ना करूं। इस चीज पर रिएक्शन नहीं आएगा तो किस चीज पर रिएक्ट करना है फिर मुझे जीवन में। बाबा बनना चाहती हूँ मैं, वो नहीं होते जिनको कुछ मोह माया से मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, मेरा तो मोह माया के साथ ऐसा हो गया, एकदम चिपक गया मैं और मोह माया। द ओनली रिलेशनशिप मैं और मेरी मोह माया। ड्रामा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ड्रामा को तो बस ये पड़ी है कि बस कैसे भी श्रेया के जीवन में ड्रामा मचा दो। आदमी जब अच्छा सोच के सो रहा है, कौन से लोग हैं जिनके जीवन में मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। मैं तो वो लोग नहीं हूं। वो जो इंस्टाग्राम पे आते हैं उनकी कैसी पूरी हो जा रही है, और मैं जैसे ही मैनिफेस्ट करने का ट्राई करती हूँ मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होकर कहता है नहीं, तू और मैनिफेस्ट ये क्या होता है, पागल हो गई है, तेरा तो काम है रिएक्ट करना। तू और रिस्पॉन्स नहीं नहीं, तू तो बनी ही रिएक्ट करने के लिए है। मतलब ऐसा होता है ना, मैं सोचती हूँ क्या पता मैं ही ओवर रिएक्टिव हूँ। चलो मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मुझे ओवर रिएक्शन की आदत है, लेकिन ट्रस्ट मी हरकतें ऐसी हो जाती हैं कि मैं सांस लेती हूँ सांस छोड़ती हूँ तब भी मेरा वो रिएक्शन, लोग कहते हैं ना 10 सेकंड का टाइम लो, मैं 10 15 20 30 सेकंड मिनट निकल जाएंगे पर मेरे अंदर की जो चुल है ना वो खत्म नहीं होती है। मेरे अंदर इतनी चुल है कि भाई ऐसा कैसे। और भाई मैं पूरे टाइम पढ़ती हूँ उस चीज़ के बारे में कि हाँ यार ठीक है, ओके। एक होता है ना, आप अपने अंदर एक इनलाइटमेंट शांति लेके आते हो ये सोच के कि हाँ कोई बात नहीं यार, मैं ट्राई करूंगी, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नहीं है बड़ी बात, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरे ट्रायल में ही बड़ी बात हो जा रही है। जितनी बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नया करूंगी उतनी बार तो मेरे जीवन में ही कुछ ऐसा नया हो जाएगा। एज के अकॉर्डिंग तो मुझे ज़्यादा ट्रॉमा दिया जा रहा है, इतना नीडेड नहीं है। भाई क्या मैं बुढ़ी हो गई हूँ क्या 50 साल की कि मेरे इतने एक्सपीरियंस होने चाहिए? नहीं। क्या करूंगी मैं इतने एक्सपीरियंसेस का लाइफ में? नहीं, मैं वो सटल लाइफ चाहती हूँ जिसमें बस सोऊं मैं सोती रहूं सोती रहूं सोती रहूं, मैं उठूं तो मेरी धड़कनों की वजह से ना उठूं, मैं नॉर्मल उठूं। नहीं, लेकिन जब मैं सो रही हूँ जैसे ही मैं, मतलब तुम मानोगे नहीं, मुझे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। मैं ऐसे सोती हूँ, मैं उठने का ट्राई कर रही हूँ, मेरी नींद भी मेरे को उस ट्रायल को ऐसे लात मार देती है, तू उठने का ट्राई मत उठ। नहीं, मैं अच्छा रूटीन फॉलो करने का ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो ही नहीं सकता, कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे तो सर में दर्द होने लगेगा, मेरे तो कलेजे में दर्द होने लगेगा। दिल्ली मुझसे दूर है, दिल्ली की हवा मेरे अंदर घुस गई है, ऐसा लग रहा है सारा पोल्यूशन मेरे जीवन में आ गया है, या फिर जो जितना पोल्यूशन हो रहा है ना वो मैंने अपने जीवन का रिलीज कर दिया, वो वहां हो गया है। सही में मुझे यही लगता है। मैं जितनी बार सोच रही हूँ कि हाँ भाई चल ठीक है, ओके इट्स ऑल राइट, ये वो नहीं, पर ओके और ऑल राइट नहीं हो पा रहा है। मेरे खुद के घर वाले तो ओके हैं, ठीक है, उनके साथ तो मुझे यूज टू हो गया ना, हम गेम खेलते हैं तो। बाकी लोग जिनके साथ मुझे यूज टू नहीं है, वो भी जो प्रॉब्लम नहीं था वो भी प्रॉब्लम बन रहे हैं, क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। और भाई मेरे को विमेन एम्पावरमेंट पढ़ाया गया आज। वो कह रहे हैं 1950 और 1980s में हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी क्योंकि जो विमेन है उनका कोई कंट्रोल नहीं था उनके जीवन में। मुझे तो मेरे जीवन का कंट्रोल दिया गया है ना, मुझे तो पढ़ाया गया है। मैं उनके बारे में पढ़ के क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं, मैं तो उनसे भी बेकार जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे मौका दिया, मैं मौका कह रही हूँ नहीं मत दो। मैं क्या करना चाहती हूँ? बस सल्क। मुझे बुरा लग रहा है, मैं चाहती हूँ बस मैं सल्क करती रहूँ, रोती रहूँ, मैं एक ही टॉपिक पे बात करती रहूँ। मेरा बस यही होता है पूरे टाइम। और दूसरा क्या होगा, मैं सो जाऊंगी। चलो मैं सो भी गई, बताया ना उठ नहीं पा रही हूँ सोने के बाद। ये कैसे हो रहा है, चलो वो भी कर लेती हूँ मैं। ओके सो के नहीं उठ पा रही हूँ, अब कुछ और करूंगी, इट्स ओके। स्ट्रेस में एक तो ये पिंपल हो गया जो मुझे इतना स्ट्रेस दे रहा है, इसको देख देख के ना मुझे इरिटेशन हो रही है।
समझ आई मेरी प्रॉब्लम? मेरी पूरी शक्ल साफ होगी पर मेरा फोकस यही मेरा जीवन भी है। मेरा पूरा जीवन भी अगर कुछ कुछ मैं मोटा मोटा दूर से देखने का ट्राई करूँ ना शायद, तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ दिख जाए कि हाँ यार चल ये तो ऐसा भी नहीं, मैं ट्राई करती हूँ, वो मूवमेंट्स भी मेरे दिन में आते हैं। पूरे पूरे टाइम पैनिक अटैक नहीं होता मुझे, ये नहीं होता। वो थोड़ा एंजाइटी हो जाती है, दैट इज डिफरेंट, पर ऐसा नहीं होता एकदम ही कि बेहोश हो रही हूँ, नहीं नहीं, ये सब नहीं है मेरा। वहां तक भी मेरी बात नहीं जाती है कि मैं अपने आप को थोड़ा वो दे पाऊँ कि हाँ यार चल मुझ बेचारी से कैसे होगा यार, मुझे तो पैनिक अटैक हो रहा है। नहीं, वो भी नहीं है। उतना टॉलरेंस दे रखा है भगवान ने मुझे, इतने ही चाटे मारते हैं कि मैं टॉलरेशन के नाम पे यहाँ, मतलब ऐसा कह लो कि जब मैं जीवन में कुछ नॉर्मल करने जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे साथ कैसे नॉर्मल हो सकता है यार, बिना ट्विस्ट बिना ड्रामा के, हाउ इज दैट पॉसिबल? इतनी इजीली हो गया। नहीं, इसके बाद कुछ ड्रामा आएगा, या इससे पहले कुछ ड्रामा नहीं हुआ तो कैसे पॉसिबल है? ओह माय गॉड नो, मेरी वायरिंग ऐसी है। इसको देख देख के मुझे और ये हो रहा है कि वाह, मुझे किसी फंक्शन में जाना था। अब जिस मोमेंट पे मुझे चाहिए होगा कि भाई तुम मत आओ, उस मोमेंट पे देख रहे हैं हाय चीक बोन पे, सीरियसली। और मैं मेकअप भी यूज करने का ट्राई करूँ तो नहीं, मुझे मेकअप सूट नहीं होता और ज्यादा हो जाएंगे। एक बार मैंने गलती से, वो कोरियन स्किन वाले नहीं होते कि एकदम से आपकी स्किन कोरियन स्किन जैसी ग्लास स्किन हो जाएगी, तो बीइंग अ गर्ल मुझे भी था कि वाह अब मैं अपनी स्किन ग्लास स्किन करती हूँ कि मैं ही सबसे ब्यूटीफुल और प्रिटी बनूंगी, कि बस मैं सुबह उठूंगी और मेरी स्किन चेंज हो जाएगी। चेंज आया, मैंने मंगाया कहाँ से? अगेन औकात के अकॉर्डिंग मैं गलत ऐपों से मंगा रही हूँ स्किन केयर, गलत ऐप से क्यों मंगा रही हूँ मैं? चलो मैंने मंगा लिया, फिर मैंने उसको लगाया कि ओके। जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा वाह, उसको ना पील ऑफ करना था बेसिकली, तो मैंने उसको पील ऑफ कर दिया। मैंने सोचा अब देखो श्रेया, अब होगा तुम्हारा कम बैक, हफ्ते में 2-3 दिन लगाना है, अब देखो। क्या हुआ? वही जो मेरे जीवन में हमेशा होता है, रैशेस हो गए मुझे पूरी शक्ल पे। वापस से मुझे वो दवाई का कोर्स करना पड़ा जो मेरे को शक्ल ठीक करने के लिए दिया गया था। वो 400 रुपए का मास्क मुझे 4000 रुपए महंगा पड़ा। और मेरी इतनी गंदी आदत है कि मैं अपने आप को शीशे में देखती रहूंगी। अगर मान लो किसी दिन रैशेस हो गए हैं तो मौका दोगे ना तुम अपने आप को कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। तो मैं मौका नहीं देना चाहती हूँ, मुझे चाहिए उसी वक्त उसी टाइम सब ठीक हो जाए। पेशेंस के नाम पे धब्बा हूं मैं, जीरो। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि पेशेंस क्या होता है, वो पागल हो तुम? मतलब अगर तुम मुझे कह रहे हो कि पेशेंस फुल रहो, तो मैं दिमागी तौर से पेशेंट बन के एडमिट हो जाऊंगी, पर पेशेंस नहीं है मेरे जीवन में। मान लो तुमने मुझे अभी कुछ कह दिया कि हमारा कोई प्लान है, ओके, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, एज आई टोल्ड। मैं मतलब इतनी उत्तेजित रहूंगी, गलती से उस प्लान में कुछ लेफ्ट राइट हो गया, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे जीवन में क्या हुआ है, कोई भी हो, हुआ कैसे नहीं, उसी मूवमेंट पे उसी वक्त चीजें चाहिए। ऐसा कभी हो सकता है? मैं ग्रेजुएशन करने गई थी ना, मेरे को था कि बस ये 1-2 महीने मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री दे दो। वो मेरे जीवन के 2.5 साल, ओ माय गॉड, मुझे तो वो भी टॉर्चर लग रहा था कि तुरंत से देके खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं, जब यहाँ पे भी एक कोई खासा तीर तो मरवा नहीं रहे हैं मुझसे, उल्टा मेरे को नए लेसन और सिखवा रहे हैं, कुछ हो चाहे ना हो। अरे ये लो, तुम्हें लगता है दुनिया पापी है, ये लो, सांपों से प्रॉब्लम है, ये लो, देखो ऐसा ही होता है, मत ट्रस्ट इश्यूज है, ये देखो, इनको देखो। अरे भाई पूरे टाइम बहुत मुश्किल से बैकों के सफर के साथ, लोगों की बैक आती है नॉर्मली, वो पेपर लिखते हैं, नहीं अच्छे आते हैं तो बैक आते हैं। मेरी वो बैक ही नहीं थी। मेरी बैक क्यों थी? मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं होने की बैक थी, और इनके अकॉर्डिंग 75% होनी ही चाहिए। अच्छा चलो ग्रेस भी देते थे 70% में, मैं ग्रेस में भी नहीं जा पा रही हूँ। कुछ बी कैप होता था इनका, बी कैप में भी मेरी बात नहीं जा पा रही थी। क्या मैं कह रही हूँ? नहीं, मतलब मैं वो इंसान भी रही हूँ जो, मतलब तुम ऐसा कह लो पेपर है लेकिन मेरा मन नहीं है दूसरे दिन जाने का। सुबह उठ के मैंने मन बना लिया, नहीं यार अब मेरा मन नहीं है। मन के अकॉर्डिंग सेमेस्टर के पेपर दे रही हूं मैं, क्लास टेस्ट नहीं है, सेमेस्टर, जिसमें मेरी बैक लगेगी और उसमें फिर मुझे जूनियर के साथ पेपर देना पड़ेगा, पर मेरा मन नहीं है। मैं अपने मन को इतना प्रायोरिटाइज करती हूँ कि मन, यू आर द बेस्ट, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। मेरे मन को नहीं अच्छा लगता, मैं कहती हूँ ओके कोई बात नहीं, मैं नहीं गई वो पेपर देने। मुझे वापस से वो पेपर उसी ऑड सेमेस्टर में देना पड़ा, और ऑड के ऑड में ही दे सकते हो, बड़ा ही ऑड बिहेवियर है आपका ये। मैंने वो ऑड सेमेस्टर में वहां बैठ के दिया, मैं सोच रही हूँ श्रेया ये तूने क्या किया। एक होता है आदमी को गिल्ट पहले आ जाता है, या तो नहीं आता है,
मेरा वो भी नहीं है। मुझे उस टाइम नहीं आएगा जब मैं वो हरकत कर रही हूँ, कॉन्सिक्वेंसेज मुझे पता है, सारी बातें मुझे पता है, तब भी मैं वो हरकत करूंगी कि नहीं ओके क्या हो गया। वापस भी तो मैं गई ना वो 3 घंटे का पेपर देने, वैसे भी तो मैं पढ़ के नहीं गई थी, पहली बार में भी पढ़ के नहीं जाने वाली थी, जब दूसरी बार में मुझे नहीं पढ़ के जाना था। और फनी बात, उस पर मेरा बी कैप था, मतलब ऐसे कि अटेंडेंस वैसे भी मैं पूरी नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसमें भी बी कैप था। ठीक है, जैसे तैसे मैंने पेशेंस रख के वो डिग्री वो कर ली कि चलो ठीक है ओके। थोड़ा बहुत मैंने अपने ब्राइट होने का फायदा उठाया कि ठीक है, मतलब मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट अलॉट, जैसे मैं बोल बहुत ज़्यादा सकती हूँ, लिख भी बहुत ज़्यादा सकती हूँ। तो ये मेरी कला थी वहाँ पे नंबर लाने की कि ओके मुझे चीज़ें पता है, तो मैं उसको ऐसे अलग, मतलब तुम मुझे एक शब्द बता दोगे, उस एक शब्द से मैं पूरी कहानी लिख डालूंगी। तो मेरे कोर्स के साथ वो मेरा काम चल रहा था, लाइक मुझे कहानी थोड़ी आगे पीछे पता थी, ऐसा था। बट यार वॉट इज दिस बिहेवियर, लाइक चल क्या रहा है ये पूरे टाइम लाइफ मन के अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मन है। अब जैसे मैं ये देख रही हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये अभी खत्म हो जाना चाहिए, पर क्या ये अभी खत्म होगा? नो क्योंकि जिस टाइम आपको जो चाहिए होता है वो आपको मिल सकता है। नो ट्रॉमा आपको नहीं चाहिए पर वो आपको दिए जाएंगे। ऐसे ही तो आप ग्रो करते हो। काश हाइट के लिए भी ऐसा होता, मेरी हाइट ग्रो कर जाती मेरे ट्रॉमा के साथ साथ, तो मेरे को अपनी हाइट का भी अफसोस नहीं होता कि मैं छोटी हूँ हाइट में, वो भी नहीं हो रहा है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? नेवर माइंड गाइस, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, जो कि सबके साथ ही होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, क्या ही कर सकते हो। और दुख दर्द आगे बांटो भाई, अपने तक मत रखो।